क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो बच्चों आज हम बात करेंगे यहाँ पर एल्गी के क्लासिफिकेशन की। तो एल्गी को यहाँ पर तीन क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है, जैसे कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का जो कॉमन नेम है हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। अब इनका जो कलर होता है वो इसमें उपस्थित पिगमेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पर हम पिगमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, जैसे क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल, कैरोटीन। और इसी तरीके से अगर हम फियोफाइसी की बात करें तो इसमें भी यहाँ पर पिगमेंट मिलेगा हमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, रोडोफाइसी में देखेंगे तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड आर फाइकोइराइथ्रिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपने देखा कि इन तीनों क्लासेस में एल्गी की जो क्लोरोफिल ए है वो कॉमन है, वो सभी में मिलेगा क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर इसमें स्टोर फूड मटेरियल की। तो आप देखेंगे क्लोरोफाइसी में जो फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है, और इसी तरीके से आप फियोफाइसी की बात करेंगे स्टोर फूड मटेरियल की, तो यहाँ पर जो स्टोर फूड मटेरियल होता है वो मैनिटोल एंड लेमिनेरिन होता है। इसी तरीके से अगर हम रोडोफाइसी की बात करें तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है यहाँ पर स्टोर फूड मटेरियल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर इनके सेल वॉल की बात करें तो क्लोरोफाइसी में देखेंगे कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और अगर हम फियोफाइसी की बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एल्जीन होता है यहाँ पर इसमें एक मटेरियल। और इसी तरीके रोडोफाइसी की बात करें तो यहाँ पर जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो फ्लैजिला है, नंबर ऑफ फ्लैजिला और उनका जो इंसर्शन पोजीशन होती है। अगर हम यहाँ पर इनके क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजिला का नंबर होता है वो 2 से 8 होता है, और इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। इसी तरीके से फियोफाइसी की बात करें तो यहाँ पर जो फ्लैजिला का नंबर होता है वो 2 होता है, लेकिन वो अनइक्वल होते हैं और लेटरली इंसर्शन होता है उनका। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर रोडोफाइसी में तो यहाँ पर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इनके हम बात करें यहाँ पर हैबिटेट की, तो हैबिटेट में देखेंगे क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कुछ जो है वो आप देखेंगे मैराइन वाटर में मिलेंगे। लेकिन अगर हम फियोफाइसी की बात करें तो इसमें रेयर केस में होंगे जो मतलब फ्रेश वाटर में मिलते हैं, बाकी सभी जो है वो मैराइन वाटर में मिलते हैं। और रोडोफाइसी की बात करें इनका हैबिटेट की, तो यहाँ पर कुछ मतलब जो है वो फ्रेश वाटर मिलेंगे, जैसे कि बटराको स्पर्मम होता है, लेकिन मोस्टली जो है वो मैराइन वाटर में मिलते हैं। तो ये था इनका हैबिटेट। अब इनके एग्जांपल की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी का जो एग्जांपल है जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह, वोलवॉक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम देखें फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी की बात करें तो यहाँ पर लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, सार्गेसम। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी की बात करें तो इसमें ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया, ये सारे एग्जांपल इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी।